अस्सलाम स्टूडेंट्स। ये प्रेजेंटेशन वीडियो आपके लिए बनाई गई है ताकि आप लोगों को डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में पता चल जाए और आप फिर प्रैक्टिकली जाके इनको विज़िट करें और इनकी डिस्क्रिप्शन लिख सकें। इससे एक बेहतर लर्निंग आपकी होगी और जो हमारा ऑनलाइन सिस्टम है और जो फिज़िकल सिस्टम में से हम कंबाइन करके हाइब्रिड मोड में चले जाते हैं, तो ये हाइब्रिड मोड ऑफ एजुकेशन है। तो हम इसमें कंटिन्यू करते हैं। सर्विंग एंड लेवलिंग में बेशुमार टाइप्स के इंस्ट्रूमेंट हम यूज़ करते हैं। लॉट ऑफ मैनी कैटेगरीज हैं, बट बेसिक जो कैटेगरीज हैं, सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है वो है डिस्टेंस मेजर करने का। तो डिस्टेंस मेजर करने के लिए जो सबसे बेसिक इंस्ट्रूमेंट है उसे हम कहते हैं चेन्स। चेन्स मेटेलिक होती हैं और उनकी भी बेशुमार टाइप्स हैं, बट नॉर्मली हम दो तरह की चेन्स यूज़ करते हैं। जो लेफ्ट साइड पे आपको नज़र आ रही है वो गंटर्स चेन है, और जो आपको राइट साइड पे नजर आ रही है ये इंजीनियर्स चेन। इन दोनों का डिफरेंस ये होता है कि गंटर चेन अमूमन 33 फुट या 66 फुट की लंबाई में आती है, जबकि इंजीनियर चेन जो है वो 100 फुट की लंबाई में आती है। दोनों के जो लिंक्स हैं वो 100 होते हैं, बट चूंकि ये लेंथ में कम है तो उसके लिंक्स छोटे होंगे 33 फुट या 66 फुट में, जबकि ये चूंकि 1 फुट का एक लिंक है तो ऑब्वियसली ये इससे बड़ा होगा। यही एक इनकी पहचान है और ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। अभी भी हम जहाँ पे बहुत तेज़ हवा चल रही हो या अंडुलेशन डिफरेंट टाइप की हो, तो वहाँ पे हम चेंज को रिकमेंड करते हैं मेजर करने के लिए। फिर हमारे पास टेप्स आ जाती हैं, ये कंपैरेटिवली ज़रा प्रिसाइज मेजरमेंट के लिए, क्योंकि आपकी जो लिमिटेशन चेंज में है वो आप 1 फुट से कम मेजर नहीं कर सकते एग्जैक्टली। तो जो टेप्स हैं इसमें तो इवन आप मिलीमीटर्स में भी मेजर कर सकते हैं। अब टेप की भी बेशुमार टाइप्स हैं, उनमें से कुछ टाइप जो आप यूज़ करेंगे उसमें एक तो ये स्टील टेप है जो बहुत ज़्यादा एक्यूरेट वर्क के लिए यूज़ होती है और इसको बड़ा केयरफुली हैंडल करना पड़ता है। और नॉर्मली हम अपने डे टू डे मैटर्स के लिए फाइबर टेप यूज़ करते हैं, ये वाली। अब फाइबर टेप की डिफरेंट डिज़ाइन हैं, डिफरेंट लेंथ्स हैं। ये जो फाइबर टेप आपको नज़र आ रही है ये 100 फीट की मीटर की है, और नॉर्मली जो आप लोग फील्ड में यूज़ करेंगे इनिशियली वो 30 मीटर्स लेंथ की होती है। एक बात याद रखिएगा कि जो नॉर्मल टेप आप लोग यूज़ करते हैं वो 30 मीटर की होती है और 100 फीट की होती है। तो जो आप उसको रीड आउट करें, चेक करें, तो आपको फिट और मीटर का डिफरेंस क्लियर होना चाहिए कि 1 मीटर में 3.28 फिट होते हैं। तो इस हिसाब से आप इनको टेप्स को ऑब्जर्व किया करें। और मेटेलिक टेप का एक ड्रॉबैक है कि ये टेम्परेचर से इफेक्ट होती है, लेकिन ये प्रिसाइज है अमूमन आम रूटीन के लिए। फाइबर टेप जो है वो लो कॉस्ट टेप होती है, ये टेम्परेचर इतनी इफेक्ट नहीं होती, लेकिन इसकी वीयर एंड टीयर ज़्यादा है। इसके अलावा ये मेजरिंग व्हील भी कहते हैं, प्रेम्बुलेटर भी इसको कहते हैं। ये रोड मेजरमेंट्स में अभी भी यूज़ हो रहा है। इसमें जो व्हील का डायामीटर है वो काउंट किया जाता है और उसके साथ इसमें काउंटर लगा होता है। दो तीन तरह के इसमें टाइप्स आती हैं। एक में इसका जो डायामीटर है वो कैलिब्रेट किया जाता है काउंटर के साथ, मींस के जब ये एक दफ़ा घूमेगा तो इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया वो काउंटर पर ट्रेवल आ जाता है, शो हो जाता है। और दूसरा ये होता है कि उसमें आपको सिर्फ इसके नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस काउंट होते हैं और उसके साथ आप फिर डायमीटर खुद से कैलकुलेट करके डिस्टेंस को कैलकुलेट कर लेते हैं। ये बड़ा इफेक्टिव इंस्ट्रूमेंट है, खासकर जब आप रोड्स की मेजरमेंट करना चाहते हैं। बड़ी सिंपलेस्ट वे ये है कि आपने रोड पे कहीं पे मार्किंग की है येलो लाइन की और आप देखना चाहते हैं कितनी लेंथ है येलो लाइन की जो मार्कअप हुई है, उसके कॉस्ट एस्टिमेशन के साथ या उसके फिजिकल डिज़ाइन के साथ, तब आप ये इंस्ट्रूमेंट का यूज़ कर लेते हैं और ये बड़े प्रिसाइजली आपको रोड लेंथ और उसकी जो प्रोसीजंस हैं वो गाइड करता है डिस्टेंस के लिए। उसके बाद हमारे पास बेशुमार तरह के स्टेशंस होते हैं, उनको हम डिफरेंट वे में मार्क कर सकते हैं। नॉर्मली ये जो दो टाइप मैंने आपको शो किए हैं, ये एरोज हैं जो इस साइड पे आपको शो हो रहा है। ये एरो फील्ड में हम अप्लाई करते हैं टेम्परेरी तौर पे किसी पॉइंट को लोकेट करने के लिए, और ये रेंजिंग रॉड्स हैं, ये अपने स्टेशंस को हम मार्क करने के लिए यूज़ करते हैं। इनको अल्टरनेट वे में कलर इसलिए किया जाता है ताकि ये दूर से नज़र आ सकें, तो ये हमारा कोई मेन स्टेशन जो प्रोमिनेंट हो उसको मार्क करने के लिए हम यूज़ करते हैं। अपार्ट दिस आप लकड़ी के जो पेग हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं, और समटाइम हम परमानेंट स्टेशन जब हमने कहीं पे मार्क करना हो, काम कर रहे हैं आपको, अगले दिन आपने दोबारा काम शुरू करना है, तो वहाँ पे इन दोनों में से कोई भी चीज़ हम फील्ड में नहीं रखते स्टेशन मार्क करने के लिए। तो हम अमूमन
लकड़ी के जो पेग्स हैं वो यूज़ करते हैं, उनको इंसर्ट करते हैं उस पॉइंट के ऊपर, उसको प्रॉपर्ली लोकेट करते हैं। तो उसके अलावा भी बेशुमार तरह से हम पोजीशंस को मार्क कर सकते हैं। लेकिन नॉर्मली जो आपका फील्ड वर्क है, जिस एक्सटेंट पे आप लोगों ने काम करना है, उसमें ये 2 तरह के इंस्ट्रूमेंट आप यूज़ करेंगे। अपार्ट द लीनियर मेजरमेंट डिस्टेंस के आपको एंगुलर मेजरमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो उसमें एक बेसिक इंस्ट्रूमेंट है एब्नी हैंड लेवल। अच्छा, एब्नी हैंड लेवल जैसे कि नाम से ज़ाहिर है कि इसको हम हाथ में पकड़ते हैं और ये वर्टिकल एंगल्स को बताता है आपको। मतलब अगर आपने किसी चीज़ की हाइट देखनी है किसी आपने देखना चाह रहे हैं कि कोई बिल्डिंग है या कोई दरख्त आपके पास है या कोई टावर आपके पास, उसकी हाइट क्या है, तो उसके टॉप को फोकस करने के लिए ये इंस्ट्रूमेंट हम यूज़ करते हैं और फिर इसका जो भी स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स है उससे हमारे पास एंगल आ जाता है और फिर हम विद द हेल्प ऑफ ज्योमेट्री, विद द हेल्प ऑफ हाइट ऑफ ऑब्जर्वर, द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जर्वर एंड द ऑब्जेक्ट, उसके मदद से हम उस चीज़ की हाइट मालूम कर सकते हैं। इसके बाद हॉरिजॉन्टल जो एंगल्स हैं उनको मेजर करने के लिए ये कंपास हमारे पास है। ये 2 तरह की कंपास नॉर्मली हम यूज़ होती है। ये जो कंपास आपको लेफ्ट साइड पर नज़र आ रही है, ये सर्वेयर्स कंपास है, और जो राइट साइड पर नज़र आ रही है ये प्रिज्मेटिक कंपास है। सर्वेयर कंपास बेसिकली 4 तरह के डोमेन्स को शो करती है, डायरेक्शंस को, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ। जबकि जो प्रिज्मेटिक कंपास है इसमें सिर्फ नॉर्थ शो हो रहा होता है। ये बहुत ज़्यादा प्रिसाइज मेजरमेंट के लिए स्टैंड से यूज़ की जाती है, जबकि ये इस हद तक प्रिसाइज नहीं होती। इसको हम लेवल करते हैं अपने हाथ के ऊपर रखते हुए और हम डिस्टेंस को चलते हुए ट्रैवल मेजर करते हैं। तो जहाँ पे आपका प्रिसीजन वर्क होता है डिजाइनिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, तब वहाँ पे हम ये प्रिज्मेटिक कंपास यूज करते हैं। इसको प्रिज्मेटिक कंपास इसलिए कहा जाता है कि इसमें एक प्रिज्म लगा हुआ है। इस प्रिज्म की मदद से हम इस स्केल को ऑब्जर्व करते हैं, जो उसके अंदर लगा हुआ स्केल, और स्केल इन्वर्टेड होता है, जो प्रिज्म से देखते हैं तो हमें वो स्केल सही नजर आता है। जबकि सर्वे कंपास, चूंकि आप एक सर्वे फील्ड में काम कर रहे हो, तो उसको हाथ पे रख के जस्ट डायरेक्शंस को नोट करते हुए आगे मूव करता हुआ जाता है। ऑप्टिकल स्क्वायर है, इसका मेन मकसद होता है 90 डिग्री ड्रॉ करना। इस तरह के बेशुमार इंस्ट्रूमेंट हैं, क्रॉस टॉक भी हैं और भी हैं, लेकिन ये एक ब्यूटी ये रखता है कि इसमें 2 प्रिज्म और एक मिरर लगा होता है। तो आप किसी भी पॉइंट पर खड़े हों और उस पॉइंट को अगर आपने लोकेट करना है, तो उसको लोकेट करने के लिए यहाँ पे हम प्लम बॉब के जरिए, रस्सी के जरिए इसको हैंग करते हैं पॉइंट को, और इसमें देख के हम 90 डिग्री बड़ी इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। राइट एंगल्स को हम ऑफसेट्स, परपेंडिकुलर ऑफसेट्स भी कहते हैं। तो बड़ा इफेक्टिव और अच्छा ये टूल है और बड़ा हैंडी सा है, और बड़ी जल्दी ये आपको राइट एंगल्स ड्रॉ कर देता है, और फील्ड में बेशुमार जगह पे हमारे राइट एंगल्स की जरूरत पड़ती है। आप फील्ड में जाते हैं तो आपको फील्ड का एरिया का प्लान बनाना पड़ता है। मैप हम इसलिए नहीं कहते कि मैप बहुत डिटेल और बड़े स्केल का होता है, प्लान एक छोटे एरिया के ऊपर बात करते हैं। तो उसके लिए ये प्लेन टेबलिंग सेट है, डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं। इसमें हम ये इस स्टैंड के ऊपर, जो आपको वुडन नज़र आ रहा है, और ये एक बोर्ड से लगा के एक शीट लगा देते हैं। उस शीट की ओरिएंटेशन हम मैग्नेटिक नीडल से करते हैं। ये मैग्नेटिक नीडल क्या होती है? ये नॉर्थ को इंडिकेट करती है। जब भी आप देखें कि मैप कहीं बन रहा होता है, तो उस मैप में आप देखें नॉर्थ अपवर्ड होता है, तो उस शीट को हमने ऐसे लगाना होता है कि उस पर नॉर्थ अपवर्ड शो हो रहा हो। तो ये जो इंस्ट्रूमेंट हमारे पास है, इसमें हम नॉर्थ को अपवर्ड मैग्नेटिक नीडल से करते हैं, और फिर जब हम ये शीट लगा के इसको स्टैंड पे रखते हैं, तो ये टेलीस्कोपिक एलईडेड है, दरमियान में आपको नजर आ रहा है। इसमें आपको एब्नी हैंड लेवल टाइप भी नजर आ रहा है और एक स्केल से नजर आ रहा है। इससे हम अपने स्टेशन को मार्क करते हैं और उसको हम अपनी शीट पर ड्रॉ करते हैं। और इसकी जो पोजीशन है फील्ड में लोकेट करने के लिए, यू फ्रेम हम यूज करते हैं, जो नीचे से आपको नजर आ रहा है ब्लैक सा। इसके जरिए हम इसकी जो टेबल की पोजीशन फील्ड में मार्क करते हैं। तो बेशुमार अप्रोचेज हैं प्लेन टेबलिंग की, बड़ा इफेक्टिव टूल है। तो इससे हम किसी भी एरिया का प्लान वगैरह इजीली बना सकते हैं। लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट आ जाते हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट स्टॉप रॉड है। ये एक वर्टिकल आपको रूलर की तरह नजर आ रहा है, डिफरेंट हाइट में, 3 मीटर, 5 मीटर, इससे ज़्यादा हाइट में भी अवेलेबल होता है। तो इस पर ग्रेडिंग होती है, जिसमें आप 1 सेंटीमीटर तक इसको रीड आउट कर सकते हैं, और ये फिट में भी होता है, और डिफरेंट इसके स्केलिंग डिज़ाइन होते हैं। ये हम वर्टिकल डिस्टेंस मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं। हमने पॉइंट की रिलेटिव पोजीशंस मेजर करनी है कि एक पॉइंट नीचे है, दूसरा पॉइंट ऊपर है, तो कितना ऊपर है, तो उसके लिए हम ये इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं विद आवर लेवल सेट्स। सबसे बेसिक इंस्ट्रूमेंट है, इसको हम डंपी लेवल कहते हैं। आल्दो ये किसी हद तक एब्सोल्यूट होता जा रहा है, लेकिन फिर भी इसको हम यूज़ करते हैं क्योंकि इतना ज़्यादा भी एब्सोल्यूट नहीं है। इसके अंदर आप देख सकते हैं कि ये ऊपर वाली इसकी जो टेलीस्कोप है और ये बेस प्लेट अलग अलग से आपको ना लेवल करनी पड़ती है। तो इस वजह से जब हम इसको लेवल करते हैं, तो ये बिल्कुल एक वर्टिकल प्लेन में हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल प्लेन को शोकस फोकस करता है, और इसकी मदद से हम स्टाफ रॉड को यूज़ करते हुए बता सकते हैं किसी पॉइंट की एलिवेशन कितनी है। जो इसमें दूसरा इंस्ट्रूमेंट है जो कंपैरेटिवली लेवलिंग को बेटर करता है,
उसमें जो हमारे पास ये जो ट्यूब है और बेस प्लेट है, इनको अलग-अलग लेवल नहीं करना पड़ता। ये जो आपकी ट्यूब है, ये ऑटोमेटिकली लेवल हो जाती है। इसको हम ऑटो लेवल का नाम देते हैं, ताकि इसमें लेवलिंग कंपैरेटिवली आसान है। विद इन सेकंड्स आप अपने इस इंस्ट्रूमेंट को लेवल कर लेते हैं और फिर इसी से अगेन हम वर्टिकल हाइट्स को मेजर करते हैं। इसको हम ये भी कहते हैं कि इसमें जो हमारी मेजरमेंट है वो इन हॉरिजॉन्टल प्लेन है। मतलब हॉरिजॉन्टल से मुराद जो ये है कि आपने वर्टिकल प्लेन में इसको, इसकी जो टेलीस्कोप है उसको अप एंड डाउन मूव नहीं कर सकते, इसको आप घुमा सकते हैं हॉरिजॉन्टल प्लेन के अंदर। इंस्ट्रूमेंट है, इसको हम थियोडोलाइट कहते हैं। इसमें भी हमारे पास सेम ऑटो लेवल की तरह हम इसको मेजर कर सकते हैं, लेकिन इसकी जो मेन एक इसमें फैक्टर है, उसमें इसकी जो ट्यूब है इसको आप हॉरिजॉन्टल प्लेन में भी घुमा सकते हैं और वर्टिकल प्लेन में अप एंड डाउन भी घुमा सकते हैं। तो ये दोनों तरह की आपको इंस्ट्रूमेंट्स रीडिंग देता है और ये बेहद फायदेमंद इंस्ट्रूमेंट है। बड़े स्केल के जो प्रोजेक्ट्स हैं वहाँ पे ये यूज होता है, बल्कि इसका जो एक इससे अपग्रेडेड टेक्नोलॉजी आई है उसको हम टोटल स्टेशन कहते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस मेजरमेंट है और डिजिटल कैलकुलेशन सारी आती हैं। तो वो इंस्ट्रूमेंट फील्ड में बहुत ज़्यादा अडॉप्ट किया जाता है। ये एक स्टैंड है, स्पेशल वुडन स्टैंड होता है। ये एल्यूमिनियम में भी आता है और उसमें भी ये स्पेशल डिज़ाइन किया गया होता है आपके ऑटो लेवल्स के लिए, डंपी लेवल्स के लिए या थियोडोलाइट्स के लिए, कि उनको आपने इस पे फिक्स करना होता है, उनकी हाइट को एडजस्ट करना होता है। और इनमें स्पेशल एक सेट होते हैं जो उसके साथ कनेक्ट होते हैं और इनकी ड्यूरेबिलिटी बड़ी अच्छी होती है, बड़ी अच्छी क्वालिटी की होते हैं, क्योंकि इन्होंने वियर एंड टियर को भी फोकस करना है, वेट भी उठाना है। आपका जो ऑटो लेवल्स हैं, डंपी लेवल्स हैं, वो बहुत सोफिस्टिकेटेड और एक्सपेंसिव इंस्ट्रूमेंट्स हैं, तो उनको बहुत केयरफुली इस स्टैंड पे हम करते हैं। अगर ये लो क्वालिटी के होंगे तो ऑब्वियसली आपका पूरे का पूरा सेटअप डैमेज हो सकता है और आपकी जो रीडिंग्स हैं, आपका जो फील्ड वर्क है वो कंप्रोमाइज हो सकता है।